अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप लोग जो है कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ चुके हो, सारा आपको पता है। हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास ए और बी दो ऑपरेटर होते हैं, वो आपस में कम्यूट करते हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं और वो हो जाते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये इक्वल होता है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये जो है हम कहते हैं कि आपस में कम्यूट करते हैं। इनके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जब ए और बी आपस में कम्प्यूट करते हैं तो वो कंपैटिबल होते हैं, हम इस तरह भी इनको बोल सकते हैं। अब अगर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर आपके पास एक ऑपरेटर ए और बी जो है आपस में कम्यूट करते हैं तो वो एक ही वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, और इस वेव फंक्शन को हम साइमल्टेनियस वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है इस साइड पे भी साई मल्टीप्लाई किए हैं, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किए हैं, फिर ये साई जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट के अंदर, और ये साई जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो है इस तरह हमने जो है सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब है कि ए अगर ऑपरेटर बी पहले साई पे ऑपरेट करे और फिर जो है ए ऑपरेटर ऑपरेट करे। सिमिलरली अगर हम पहले ए ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएं और फिर बी को ऑपरेट करवाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों जो है इक्वल आएंगे। इसका मतलब है ऑर्डर डज नॉट मैटर, और ये जो है कहलाते हैं कंपैटिबल। अब इसके अलावा दूसरा वो केस है हमारे पास कि अगर ए और बी दो ऑपरेटर हैं वो आपस में कम्यूट ना करें, जैसे कि एक ऑपरेटर ए जो है वो वेव फंक्शंस या स्टेट पे ऑपरेट करता है तो हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाती हैं ए एन, और एक दूसरा ऑपरेटर है बी वो सेम स्टेट पे ऑपरेट करता है तो वो हमें डिफरेंट आइगन वैल्यू दे देता है। तो इस केस में अगर ये दोनों कम्यूट नहीं करते तो इस केस में हमारे पास हम कहते हैं कि ऑर्डर जो है मैटर करता है। ठीक है, फिर जब ये कम्यूट नहीं करते, नॉट कंपैटिबल होता है, तो फिर जो है ऑर्डर इनका मैटर करता है। अच्छा, ये जो कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर को समझने से पहले आप लोग को थोड़ा बहुत डीजेनेरेसी का कंसेप्ट आना चाहिए। डीजेनेरेसी का कंसेप्ट इस तरह है कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है वो एक वेव फंक्शन साई वन पे ऑपरेट करे तो हमारे पास आइगन वैल्यू ए आ जाती हैं। फिर अगेन वो एक दूसरा वेव फंक्शन होता है या सेम इसी वेव फंक्शन पे दोबारा ऑपरेट करे या हम दूसरा वेव फंक्शन ले लें, हमारे पास आइगन वैल्यू ए आ जाती हैं। इस तरह वो थर्ड टाइम जब हम इसको ऑपरेट करवाते हैं किसी साई पे तो हमारे पास वेव फंक्शन दिस टाइम जो है हमारे पास बी आ जाता है। और फोर्थ टाइम पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ऑपरेटर ए को वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास जो है अगेन ए आइगन वैल्यू आ जाती हैं और वेव फंक्शन 4 आ जाता है साई 4। तो इस केस में हमने 4 टाइम ऑपरेट करवाया, अगर हमें 4 टाइम से ज़्यादा भी ऑपरेट करवा सकते हैं। इस केस में हमारे पास जो है ये जो b की वैल्यू है वो सिंगल टाइम है तो इसको हम नॉन डीजेनरेट कहते हैं। लेकिन ये जो a 3 टाइम हमारे पास आया है इसको हम जो है कहते हैं कि डीजेनरेट। ये 1 2 3 टाइम a आया है तो हम इसको ट्रिपली डीजेनरेट कहते हैं। अगर 2 टाइम आ जाए तो हम कहते हैं कि 2 डबली डीजेनरेट होता है। अब ये जो है कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर का कंसेप्ट समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 ऑपरेटर ले लिए है, एक है ऑपरेटर ए एंड एक है ऑपरेटर बी। ये दोनों सेम वेव फंक्शन हमने यहाँ पे 2 स्टेट्स ले लिए हैं, साइन n1 ए साइन n1 बी, और यहाँ पे ऑपरेटर ए ने हमें आइगन वैल्यू an1 दे दिया और सेम आइगन फंक्शन दे दिया। तो ये इक्वेशन जो है हम आइगन इक्वेशन कहलाती है, जो क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली हमने एक दूसरा ऑपरेटर बी लिया और उसको ऑपरेट करवाया है साई n1 ए पे, सेम वही स्टेट है जो ऊपर वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइगन वैल्यू बी जो है हमारे पास डिफरेंट आ गई है। तो अब इस केस में ये जो ए और बी है ना ये कहलाते हैं कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर, या शॉर्ट में हम इसको CSCOB कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर। इसकी जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन हम दोबारा पढ़ लेते हैं डेफिनीशन एक दफ़ा
इसमें कहते हैं कि अगर आपके पास एक सेट होता है हर्मिशियन ऑपरेटर का, उसको हम एक सेट में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं, वो आपस में कम्यूट कर रहे होंगे, तब कम्यूट कर रहे होंगे जब जो है इनकी आइगन वैल्यू जो है, आइगन स्टेट सेम होता है, लेकिन वो जो है हमें नॉन डीजेनरेट वैल्यूज़ देता है। मतलब सिंपल मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ना, कि अगर एक ऑपरेटर, ये आपस में जो है कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर ए बी कहलाते हैं, कि इसकी कंडीशन क्या है कि एक तो इनका वेव फंक्शन जो है जिस पे ये ऑपरेट करते हैं ये सेम है, लेकिन ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं इनकी ये हमें डिफरेंट मिल गई हैं। अब एक n जो है ये भी नॉन डीजेनरेट है और b वैल्यू भी है, ये भी नॉन डीजेनरेट है। जब हमें नॉन डीजेनरेट या डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं और आइगन वेव फंक्शन इनका सेम होता है, तो हम कहते हैं कि a और b जो है वो कंप्लीट कम्यूटिंग सेट जो है, कम्यूटिंग ऑपरेटर सेट जो है वो बनाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑपरेटर ए की वैल्यू a1 आ गई और बी ऑपरेटर की भी वैल्यू हमारे पास आइगन वैल्यू an1 आ जाती, तो तब ये जो है कंप्लीट सेट नहीं बनाते। तो ये जो डेफिनेशन स्टार्ट में मैंने लिखवाई है उसमें भी ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास ए से ज़्यादा भी ऑपरेटर हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे केस अभी दो का लिया हुआ है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं और वो आपस में कम्यूट करते हैं तो उनका आइगन फंक्शन जो है वो सेम होगा, लेकिन इनकी आइगन वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट का यहाँ पे मैंने इनके लिए डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं नॉन डीजेनरेट का वर्ड है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ए और बी, ये नॉन डीजेनरेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो दो ऑपरेटर हैं ये कंप्लीट सेट ऑफ कॉमन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स जो हैं बनाता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक केस कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है इन अदर केस, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, हमने साई 1 पे ऑपरेट किया तो मेरे पास a1 वैल्यू आ गई, साई 2 पे ऑपरेट किया तो a2 आ गई, साई 3 पे ऑपरेट किया तो a3 वैल्यू आ गई। तो मेरे पास 3 डिफरेंट नॉन डीजेनरेट वैल्यू ऑपरेटर ए की आ गई। सिमिलर मैंने ऑपरेटर बी लिया और उनको भी इसी तरह साई 1, साई 2, साई 3 पे ऑपरेट करवाया, तो वहाँ पे भी मेरे पास 3 नॉन डीजेनरेट वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, b1, b2, b3। मतलब कि कोई भी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं है ना, b1 भी सिंगल है, b2 भी सिंगल है, b3 भी सिंगल है और सिमिलरली यहाँ पे भी सारी वैल्यू सिंगल हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो नॉन डीजेनरेट वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम कहते हैं कि ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी जो है ये क्या फॉर्म करता है, कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर वो करवाता है। लेकिन अगर हम एक और केस ले लेते हैं सिमिलरली, इसी केस को मैं दोबारा रिपीट करवाती हूँ एग्जांपल्स को, कि अगर आपके पास एक ऑपरेटर ए है और साई 1 पे ऑपरेट किया तो a1 आ गया, एक ऑपरेटर अगेन सेम उस पे हमने जो है सेम ऑपरेटर को साई 2 पे ऑपरेट करवाया तो मेरे पास अगेन a1 की वैल्यू अगेन आ गई हैं, और ऑपरेटर साई 3 पे ऑपरेट करवाया तो a3 वैल्यू आ गई। a1 और a1 जो है यहाँ पे 2 टाइम हमारे पास आ गई हैं आइगन वैल्यूज़, तो ये जो है मेरे पास डबली डीजेनरेट हो गया, ठीक है, डबली डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहलाती हैं। और बी की केस में भी मैंने क्या किया कि बी का जो ऑपरेटर है, दूसरा ऑपरेटर है, उसमें मैंने क्या किया है कि ये भी 3 टाइम्स जो है हमने ऑपरेट करवाए हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास b1, b2, b3 आ गए। मींस कि ये जो है नॉन डीजेनरेट हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं ये डीजेनरेट हैं। तो इस केस में जो है ए और बी ऑपरेटर जो हैं वो कॉमन जो है कॉमन सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर नहीं बनाएगा, CSCO सेट नहीं बनाएगा। इस बात की समझ आ गई है। तो आपने मेन क्या याद रखना है कि जब आपके पास 2 ऑपरेटर्स होंगे ए और बी और वो सेम आइगन फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ऑपरेटर ए की भी और ऑपरेटर बी की भी आइगन वैल्यूज़ इनकी डिफरेंट आनी चाहिए, तब ये जो है CSCO कहलाएगा।
अब अगर ये ऊपर वाला केस जो है जिसमें हमारे पास एग्जांपल में ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर जो हैं वो आपस में जो है कंप्लीट सेट ऑफ कॉमन ऑपरेटर्स नहीं है, कम्यूटिंग ऑपरेटर नहीं है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो A1 और A1 डीजेनरेट है, सबसे पहले हम इस डीजेनरेसी को रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि हम एक तीसरा ऑपरेटर सी ऑपरेटर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि जो ऑपरेटर्स ए और ये सी आपस में कम्यूट करेंगे, और ये सी ऑपरेटर जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया वो बी के साथ भी ऑपरेट करेगा। फिर तब जो है ये अगेन कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर थ्री ऑपरेटर्स का सेट बन जाएगा। याद रखिए कि ए और बी जो है हमारे ऊपर के एग्जाम्पल में कम्यूट नहीं करते, लेकिन ए जो है सी के साथ करता है, सी बी के साथ करता है, तो इसलिए ये जो है कंप्लीट सेट ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटर बन जाएगा। अगर फिर भी ये हमने जो है ए और बी को जब वो कम्यूट नहीं करते थे तो हमने सी ऑपरेटर जो है इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन डीजेनरेसी टोटली या फुली जो है वैनिश नहीं हुई, रिमूव नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे कि एक और ऑपरेटर डी ऑपरेटर ले लेंगे, वो इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे थोड़ी सी डीजेनरेसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो है डी ऑपरेटर से भी कम नहीं हुई तो सो ऑन हम ई ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, और तब तक इंट्रोड्यूस करते जाएंगे जब तक जो है हमारे पास जो है डीजेनरेसी ख़त्म ना हो जाए। तभी तो हमने ये इसके डेफिनेशन में भी लिखा है कि ऑपरेटर ए बी सी डी, मतलब इस तरह जितने भी, जब तक डीजेनरेसी इनकी ख़त्म ना हो जाए तब तक हम जो है ऑपरेटर्स जो हैं हम इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोग को इसकी समझ आई होगी। डीजेनरेसी की अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो एक छोटी सी एग्जांपल मेरे पास है कि अगर आपके पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये उसका फर्स्ट शेल हो गया, और ये उसका सेकंड शेल हो गया। हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट शेल होते हैं इसको हम n1 = 1 कहते हैं, और ये जो सेकंड शेल होते हैं वो n = 2 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं जो है इनकी लोकेशन बताना चाहती हूँ ना, तो मेरे पास जस्ट एक क्वांटम नंबर n है। n के थ्रू मैं बताऊँगी कि n जो है जब n = 1 होता है तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि n = 2 है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं n1 जो है n = 1 एंड n = 2, अगर मेरे पास n जो है =1 है, लेकिन 1 शेल में जो है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो है मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसमें जो है एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। अब मज़ीद इनको स्पेसिफ़ाई करने के लिए मैं एक और क्वांटम नंबर ले लेती हूँ। हम और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी जो है आप जो है इनको स्पेसिफ़ाई नहीं कर सकते तो हम मज़ीद एक और क्वांटम नंबर ले लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर S। अब स्पिन क्वांटम नंबर को जो है इससे मुझे पता चलता है कि एक स्पिन अप एंड एक स्पिन डाउन जो है इनका वो अलग होता है, तो मैं इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफ़ाई कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने जो है पहले मुझे क्वांटम नंबर n से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी पूरी, फिर मैंने दूसरा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया जो कि जो है मुझे जो है मेरे इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई नहीं हुए। फिर मैंने थर्ड क्वांटम नंबर की मुझे भी ज़रूरत पड़ी, स्पिन क्वांटम नंबर की, तब जो है मुझे जो है इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली। तो सेम जो है कंप्लीट सेट ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटर्स के लिए भी हम यही करते हैं कि अगर आप डीजेनरेसी रिमूव करना चाहते हैं तो आप मज़ीद जो है उसमें ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब तक ये नॉन डीजेनरेट ना हो जाए तब तक आप ऑपरेटर जो है इंट्रोड्यूस करते जाएं। तो ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से समझ आई होगी। थैंक यू।